हेलो स्टूडेंट्स, मैं BL शर्मा मैथ सॉल्व। इस लेक्चर में आपसे क्लास 10th चैप्टर 1 विच इज रियल नंबर से यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और उनकी एप्लीकेशंस डिस्कस करने वाला हूं। अब आप इसके बाद से स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स के फर्स्ट वी विल कंप्लीट चैप्टर 1, उस सारे चैप्टर के सारे टॉपिक करते हुए सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, दैट इज रियल नंबर्स। हम पहले रियल नंबर्स को डिस्कस करते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। देखिएगा, हम जानते हैं कि जो पहला जो नंबर है दैट इज नेचुरल नंबर एंड वी राइट इज 1 2 3 एंड सो ऑन के लिए हमें केवल 3 डॉट्स की आवश्यकता पड़ती है। The smallest natural number is 1 and we don't know the largest natural numbers. उसके बाद हम आते हैं होल नंबर्स पे जिसका सिंबल होता है 0 और उसमें क्या करना होता है, फर्स्ट वी राइट द नेचुरल नंबर्स और उसमें जैसे ही हम जीरो को इंक्लूड करेंगे इट बिकम्स अ होल नंबर्स, राइट। उसके बाद में हम आते हैं इंटीजर्स पे जिसका सिंबल Z होता है और उसमें देखिए क्या होता है, फर्स्ट वी राइट द नेचुरल नंबर्स, राइट। जैसे इसमें 0 इंक्लूड किया इट बिकम्स होल नंबर और जैसे इसमें नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा इंटीजर्स। सो इंटीजर्स मींस नेचुरल नंबर, 0 एंड नेगेटिव और नेचुरल नंबर्स, राइट। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 0 कैन बी रिटन एज पॉजिटिव 0, can be written as negative 0. It means 0 is neither positive nor negative. अब आप ध्यान देंगे तो इसमें से मैं फिर से ये इंटीजर्स लिखता हूं इसमें से, तो ये देखिए मैंने लिखा इंटीजर्स -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस 0 में अगर मैं ये पॉइंट ले लेता हूं दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये हो गया अपना नेचुरल नंबर्स। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मींस यू कैन राइट 1 2 3 एंड सो ऑन और ये होता आपका नेचुरल नंबर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो दूसरा नाम है, द अदर नेम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मींस नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर का जो दूसरा नाम है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। आप या यूं कह सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स एक ही बात है। नाउ वी कम टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। वो इंटीजर जो नेगेटिव नहीं होते, देखिए आप नॉन नेगेटिव इंटीजर आप यहां से लेंगे तो ये रहा, देखिए आप ये वाला पोर्शन, ये 0 को मैं पहले बता चुका हूं, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, सो आई कैन टेक हियर 0 1 2 3 एंड सो ऑन और ये आपका हो गया होल नंबर्स। सो नो नेगेटिव इंटीजर्स का जो अदर नेम है वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स को ही हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब जैसे ही हम we have discussed about natural numbers, we have discussed about whole numbers, we have discussed about the integers, and now we come to the rational numbers. The symbol of rational numbers is this Q. We write what actually rational numbers are. Rational numbers are actually the form P upon Q. P upon Q means numerator upon denominator. जहाँ पे numerator P and denominator Q both are integers. Integers means the whole numbers, the natural numbers and the negative of natural numbers integers होते हैं, but the denominator is never 0 because if any number is divided by 0 it does not exist, right? तो ये आपके पास हो गया। अब इस रेशनल नंबर में भी दो बातें हो गई, ये फ्रैक्शन हो गया, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। Though this is the part of 9th class, can I take -1 upon 2? Yes, ये रेशनल नंबर इसलिए है because numerator is integer and denominator is integer and denominator is not equal to 0. That is why we can say it is a rational number. Yes, it is
a rational number. 0/3, we can say yes, numerator is integer, denominator is integer, but denominator is not equal to 0. Numerator 0 हो सकता है, denominator नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे this is also a rational number. Can we write here -3/0? हम कहेंगे denominator is 0, so no, it is not a rational number. अब रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो देखिए ये मैं डेसिमल फॉर्म में क्या आएगा कि रेशनल नंबर इधर दो फॉर्म होती है रेशनल नंबर्स की. मैं रेशनल नंबर इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि दिस इज पार्ट ऑफ रियल नंबर्स. रेशनल नंबर देखिए, इफ आई राइट 1.2, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, दैट इज व्हाई यस इट इज अ रेशनल नंबर. A number which is either terminating, कोई नंबर जो या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर वो रिपीटिंग हो, डेसिमल हो, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स. कैसे पता चला कि टर्मिनेटिंग है? क्योंकि इसके आगे आगे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, डॉट्स नहीं है. लेकिन इफ आई राइट 1.333, these 3 dots, yes, we can write 1.3 is repeating, so it is repeating decimal or recurring decimal. ये अपना repeating decimal है, that is why this is also a rational number. लेकिन जो नंबर ना टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है, उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स. राइट, देखिए आप नंबर देखिएगा, 1.01, 001, 001, 001 एंड सो ऑन. ये नंबर है, ये ना टर्मिनेट हो रहा है. कैसे पता चला टर्मिनेट नहीं हो रहा? बिकॉज 3 डॉट्स है. ना रिपीटिंग डेसिमल है, क्यों नहीं है कि कोई भी डिजिट देखिए 01 है, ये 001 है, ये 0001 है, कोई भी डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये नंबर इरेशनल नंबर्स है. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर? दो तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P/Q, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उस नंबर को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं. डेसिमल फॉर्म में हम ये कह देंगे कि द नंबर, the decimal expansion of the number is neither terminating nor repeating is called irrational number. बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, 2.02, 002, 0002 and so on. That is what, ये भी हमारा irrational number है. This is also irrational. This is also irrational. What about 3.01, 001, 0001? लेकिन मैं तो कहूंगा कि ये तो रेशनल नंबर है. क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि ये नंबर के 3 डॉट नहीं है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है. दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, दैट इज व्हाई दिस इज ए रेशनल नंबर. राइट, इतना होने के बाद में देखिए और थोड़े से एग्जांपल्स हम लेते हैं. वी आर टेकिंग सम एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स. देखिएगा, अगर आपने कोई रूट स्क्वायर रूट में नंबर लिया है, देखिए मान लीजिए ये आपने लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 1, दैट इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, दैट इज आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट इज 2. ये आपका, ये है रेशनल नंबर, ये है आपका इरेशनल नंबर. दिस इज आल्सो इरेशनल, दैट इज रेशनल. ऐसे ही आपको आप देखिएगा कि द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज रेशनल. और स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज इरेशनल नंबर. फिर थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है. आप यदि यहाँ पे देखिएगा कि रूट 9, ये 9 ये रेशनल, ये परफेक्ट स्क्वायर है, वी कैन राइट 3, सो दैट इज रेशनल. रूट 10, दिस 10 है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज वाई इरेशनल. वी कैन टेक रूट 16, रूट 16 4 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, वी कैन राइट 4, सो दैट इज व्हाट, दैट इज
rational number. So you already have discussed, you already have taken these numbers in your which class means ninth class. Now we come to the next point, that is Euclid's division lemma and Euclid's division algorithm. एक्चुअली लेमा का मतलब ये होता है कि जो हेल्पिंग थ्योरम होती है यानी छोटी थ्योरम होती है जिससे बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं उसको हम कहते हैं यूक्लिड लेमा। यूक्लिड जो कि अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में 300 बीसी के करीब पैदा हुए थे, इनकी देन है यूक्लिड डिवीजन लेमा। उन्होंने ये जो हेल्पिंग थ्योरम बनाई है, दैट इज वाई हम इसको कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन एक्चुअली यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, उसके बारे में उसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ वी हैव टू टेक सम एग्जांपल्स। कुछ सिंपल एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, और जब हम एग्जांपल ले रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की, और पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। हम स्टिक करेंगे केवल नेचुरल नंबर्स तक की। और नेचुरल नंबर्स देखिए क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। देखिए पहले एक नेचुरल नंबर को सेकंड नेचुरल नंबर से डिवाइड करके देखिए हमने ये हम ये भी जानते हैं कि डिविडेंड DIVI इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। You have taken 3 as dividend, divide by 3, 3 is 9, and that is remainder is 1. So here you can say dividend, that is 10, divisor, this is divisor is equal to 3, this is cosine, that is 3, this is quotient, and remainder is equal to this is remainder 1. तो इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम चार चीजों को लेंगे, डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट एंड रिमाइंडर। इन चारों चीजों में क्या रिलेशन है वो डिफाइन होगा हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा में। तो देखिए पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर लेते हैं, हम लेते हैं 1, और 1 को हमने 1 से डिवाइड करके देखा, तो देखिए 1 1 जा 1 एंड द रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर फाइंड आउट किया, रिमाइंडर इज 0। यू कैन टेक 2 डिवाइड बाय 1, 1 2 जा 2, द रिमाइंडर इज अगेन 0, दिस इज रिमाइंडर। यू कैन टेक डिफरेंट नंबर्स, यू कैन टेक हियर that is 1, you can take, आप ये नेचुरल नंबर बढ़ाते जाइए, लेकिन हमेशा हम पाएंगे कि when any number is divided by 1, the remainder is always 0। कोई भी नंबर ले लीजिए, 3 4, I am taking here 4, divide by 1, 1 4 4, and the remainder is 0। मैं इतने सारे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ क्योंकि इसमें जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसमें हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर में। देखिए हमने देखा यू कैन टेक एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर, एंड व्हेन यू डिवाइड बाय 1 ऑलवेज द रिमाइंडर इज 0। अब हम लेके देखते हैं ये जो डिवाइजर है वो हम देखते हैं 2। देखिए 2 लिया, 2 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 एंड द रिमाइंडर इज 0। फिर हम ये नेचुरल बढ़ा दिया, इंक्रीज किया, अगेन डिवाइड बाय 2, द डिवाइजर इज ऑलवेज 2। इन दिस एग्जांपल हमेशा डिवाइजर हम 2 ही रखेंगे और ये जो नंबर है इनको इंक्रीज करते जाएंगे हम। 2 1 जा 2 एंड द रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 1। टेकिंग द नेक्स्ट, लेट 4 इज डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, द रिमाइंडर इज 0। टेकिंग 5 here, divide by 5 here, divide by 2, 2 2 जा 4, the remainder is 1, remainder is 1। taking 6 here, ये 2 2 3 जा 6, remainder is 0। आपने देखा इस एग्जांपल में कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड किया जाता है, if the divisor is 2, if
divisor is 2, then possible remainders are either 0 or 1. ओके, if इससे पहले देख चुके हैं, if divisor is 1, therefore in that case possible remainder is 1 0 only, and we can say 0 and 1 only. अब हम देखेंगे, इसी तरह से देखते जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हम बहुत सारे एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि आपके समझ में आ जाए, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया हो आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ वी टेक द डिवाइजर एज 3। ये देखिए 3 डिवाइजर लिया हमने, यहाँ से 3 से किया, 3 1 जा 3, the remainder is 0. Taking 3 as it is, then 4 इंक्रीज किया, 3 1 जा 3, that is 1, so the remainder is 1. Taking 3, taking divide 5 by 3, तो 3 1 जा 3, the remainder is 2. यहाँ पे देखिए, अब आपको 6 लीजिए, divide by 3, 3 2 जा 6, the remainder is 0. आप इंक्रीज करिए 7, divide by 3, 3 2 जा 6, and remainder is 1. आप देखेंगे कि जब when the divisor is 3, so we can write here the possible remainders are, so when the divisor is 3, in that case possible remainders are either 0 or 1 or ओनली। इसके अलावा कोई रिमाइंडर आपका हो नहीं सकता। जैसे आप 7 8 लेंगे, फिर वापस ये रिमाइंडर्स आपके रिपीट होने लग जाएंगे। तो यहाँ पे इसको एग्जांपल को ध्यान में रख करके हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमने बनाया कि ये तो डिवाइजर है, व्हेन आई से डिवाइजर और डिविडेंड दोनों ही आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, दैट इज डिवाइजर। और यहाँ पे हमने लिखा पॉसिबल remainders. If divisor is 1, possible remainder is 0. If divisor is 2, possible remainder is 0 or 1. If the divisor is 3, possible remainder can be 0, 1 or 2. If the remainder is 4, the divisor is 4, possible remainders can be 0, can be 1, can be 2, can be 3. If the divisor is 5, possible remainders are 0, 1, 2, 3 and 4. You can write only 0, 1 and 2, only 0, 1, 2, 3 ओनली। मैं ओनली इसलिए लिख रहा हूं कि ये यूनिक रिमाइंडर्स आपके पास मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया 6, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। आपने देखा कितने रिमाइंडर्स हैं ये। देखिए यहाँ पे अगर काउंट करेंगे, इफ यू डिवाइड बाय 1 ओनली 1 रिमाइंडर इज देयर। इफ यू डिवाइड बाय 2 देयर आर 2 रिमाइंडर्स। If you divide by 3, there are 3 remainders, that is 0, 1 and 2. If you divide by 4, there are 4 remainders are there, either 0, 1, 2 and 3. अगर 5 से आप डिवाइड करते हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर्स भी 5 हुए। कौन कौन से हुए? 0 हो सकता है, 1 कैन बी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 6 से डिवाइड करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके पॉसिबल रिमाइंडर्स हो जाएंगे। इसी को अगर मैं डेवलप करूं, देखिए मैं अब इसको वापस से, अब हम जाने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा कि ए और मीन्स ये आपका, ये इसको मैं ए लूं, ए का मतलब ये हुआ, और इसको मैं बी लूं। देखिए ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मैं पहले बता चुका हूं, नेचुरल नंबर। बी इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स दोनों ही, ये डिविडेंड और डिवाइजर दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर होंगे। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए एक आपके पास आएगा कोसेंट और एक आएगा आपके पास रिमाइंडर।
पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो अपना रिलेशन इन दोनों में क्या है। पहले तो ये रिलेशन है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीजन के अनुसार देखिए ये आपका डिविडेंड इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपने देखा कि जब ये आपका डिवाइजर है और ये आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा ही रिमाइंडर आप देखिए, अगर ये 6 डिवाइजर है तो रिमाइंडर इससे कम ही है, 5 तक है। अगर 5 रिमाइंडर है तो जो रिमाइंडर है उससे एक कम ही है। अगर 3 डिवाइजर है तो रिमाइंडर इसके अंदर इससे कम ही है। तो क्या रिलेशन है, दूसरा क्या रिलेशन है, देयरफॉर द रिमाइंडर और स्मॉलेस्ट रिमाइंडर क्या है, देखिए 0, इसमें भी 0 0 0 इन ऑल द केसेस द स्मॉलेस्ट रिमाइंडर इज 0। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर है is either 0 or greater than 0, बट एक कंडीशन ये है कि जो रिमाइंडर होगा हमेशा ही डिवाइजर से छोटा होता है, बट लेस देन डिवाइजर। तो ये देखिए, ये आपका रिमाइंडर को मैं आर से लिखूं तो ये हो गया इधर 0 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन डिवाइजर। तो इन दो कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा उस स्टेटमेंट को ही हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, राइट। तो ये देखिए आपके पास, ये रहा आपके पास यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट। यस यस। सो हम लिखेंगे यहाँ पे व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअली, कि ये देखो आपका यूक्लिड ये मैं लेमा के बारे में बता चुका हूँ कि ये आपकी हेल्पिंग थ्योरम्स है। तो इसको कहेंगे गिवन ए एंड बी टू पॉजिटिव integers, then there exist unique integers। यूनिक का मतलब उनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। Q and R, Q stand for quotient and R stand for such that, किस तरह से, such that A is equal to BQ plus R means dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, and the second step satisfying, क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, ये देखे वाला ये वाला, द रिमाइंडर शुड बी इधर 0 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन द डिवाइजर satisfying the remainder is either 0 or greater than 0 and less than the remainder. This statement is called Euclid's division lemma, right। ये जो प्रोसेस होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और प्रोसेस का है, इसको हम कहेंगे कि जो प्रोसेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्गोरिथम, दैट इज व्हाट प्रोसेस, एंड व्हाट इज लेमा, मीन्स हेल्पिंग थ्योरम, राइट। अब हम उसके कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं कि कैसे इसकी एप्लीकेशन क्या है। यू हैव टू फाइंड आउट द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ये वाला देखिएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं बता दूं कि कैसे एल्गोरिथम का मैं मतलब बता ही चुका हूं कि फाइंड द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मींस यूक्लिड डिवीजन मेथड। मैं दोनों मेथड एक साथ आपके साथ में करने वाला हूं। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आप पहले कर चुके हैं और जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी उससे बिल्कुल सिमिलर ही है। तो मेरा एग्जांपल, इनको मैं बाद में लेता हूं, पहले हमारा क्वेश्चन है एग्जांपल फॉर यू, फाइंड HCF of 4 and 2 using number 1
long division method, and number 2 using Euclid division algorithm। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार बार आता है, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए मैं पहला जो है अपने एग्जाम्पल यह देखिए, ये है अपना 4 into 2। पहले क्या करेंगे, इधर मैं लिखूंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब देखिएगा, इधर लिखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड और दिस साइड में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पहले देखते हैं कि वी नो दैट 4 इज ग्रेटर देन 2, सो डिवाइड 4 by 2, 2 is 4, the remainder is 0. When remainder is 0, in that case the divisor is SCF। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है 2, तो इसका मतलब इसका SCF 2 आ गया, और हम भी कह राइट SCF of 4 and 2 is equal to 2 आंसर। लेकिन ये कौन सा मेथड है, ये है यूक्लिड डिवीजन, सॉरी लॉन्ग डिवीजन मेथड। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से तो और भी आसान है। देखिए हम जानते हैं कि A is equal to BQ plus R। What is A? Dividend. What is B? Divisor. What is Q? Quotient. And what is R? रिमाइंडर। सो देखिए इसमें लेंगे, इसे लेंगे हमसे, यहाँ पे इसी से हम लेंगे। देखिए ये ए यहाँ पे डिविडेंड इज 4 है, कोसेंट इज 2 है, सॉरी डिवाइजर इज 2 है, रिमाइंडर भी 2 है, और सॉरी डिवाइजर 2 है, कोसेंट 2 है, और रिमाइंडर 0 है। जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 आता है, द डिवाइजर बिकम्स SCF। सो SCF इज इक्वल टू 2 आंसर। दिस मेथड इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, प्रोसेस मेथड। राइट। सेकेंड एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे, यू कैन कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। द क्वेश्चन फाइंड SCF of 6 and 18। देखिए this number is greater 18 is greater than 6। सो पहले हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, और यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक साथ ही आप दो कॉलम बना लीजिए। देखिए 18 डिवाइड बाई 6, 6 3 जा 18, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। दैट इज वाई व्हेन रिमाइंडर इज 0 द डिवाइजर इज द SCF। इसी से हम जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सो यहाँ पे जो डिविडेंड है वो 18 है, डिवाइजर 6 है, कोसेंट 3 है, और रिमाइंडर आपका 0 है। इस फॉर्म में जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है, डिवाइजर इज द SCF। सो SCF इज 6 आंसर। इस मेथड को कहते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड, फाइंड द SCF यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, और इसको कहेंगे फाइंड SCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आई एम टेकिंग मोर एग्जांपल्स फॉर यू, हियर 10। Next example for you, find SCF of 15 and 25 by both method, by long division method and by Euclid's division algorithm। पहले देखिए which number is greater, 25 is greater than 15। so we start dividing, ये 25, 15 1 जा 15, subtract is 10। तब तक करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। यहाँ करने के बाद ये जो इसका डिवाइजर है, यहाँ पे डिविडेंड बन जाता है 10 1 जा 10, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 5, यहाँ पे लिखा हमने 10, और 5 2 जा 10, और रिमाइंडर आ गया 0। जब जैसे रिमाइंडर 0 आता है, ये जो डिवाइजर होता है वो हमारा हो जाता है SCF। सो ये SCF इज 5 आंसर। लेकिन ये जो मेथड है, ये हमारा मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड।
यहाँ पे हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ से देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ से इसी से देखिए यहाँ पे क्या डिविडेंड है 25, डिवाइजर क्या है 15 और ये आपका कोसेंट है 1 और रिमाइंडर है हमारा 10। ये स्टेप नंबर 1 तब तक करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। सेकंड स्टेप में देखिए यहाँ से डिविडेंड इज 15, द डिवाइजर इज 10 and the quotient is 1 and the remainder is 0। देखिए इस सेकंड स्टेप में हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 है। इसका मतलब है कि ये जो डिवाइजर है ये 10, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो देयरफॉर व्हाट इज एचसीएफ? एचसीएफ इज 10। आंसर मेथड प्रोसेस दोनों का सेम है, मेथड दोनों का एक है, लेकिन अगर हम इस तरह से लिखेंगे ये कहलाता है इट इज सेड टू बी द फाइंडिंग द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और ये अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम इसमें बहुत सारे एग्जांपल हम इसमें लेंगे। देखिए हम लेते हैं इसके अंदर से फाइंड एग्जांपल। सिंपल एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि अगर आपको डिवाइड करना आता हो तो किसी भी दो नंबर्स का आप ऐसे निकाल सकते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ 4 and 5। देखिए 5 is greater than 4, start dividing। 4 1 जा 4, remainder is 1, divide by 4, 1 by 4 by 1, that is 4 and that is 0। So remainder is 0, that is why here SCF the divisor is the SCF is 1। अगर मैं इसी मेथड को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से करूंगा, ये हमारा है लॉन्ग डिवीजन मेथड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर लिखते हैं। देखिए यहाँ से ये आएगा 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1, स्टेप नंबर 1। इन सेकेंड केस डिविडेंड इज 4 इज इक्वल टू द डिवाइजर इज 1 एंड द कोसेंट इज 4 एंड द रिमाइंडर इज 0। ये आपका रिमाइंडर 0 है। इन दैट केस द एचसीएफ विल बी द डिवाइजर। सो एचसीएफ 4 and 5 is equal to 1। आंसर। अब हम आपके पास आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एग्जांपल पे आएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फाइंड एग्जांपल। फाइंड एचसीएफ ऑफ 100 and 150 using Euclid's division algorithm। मैंने आपको प्रोसेस बताया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के लिए। पहले आप लॉन्ग डिवीजन का लॉन्ग डिवीजन से एचसीएफ फाइंड आउट करिए। ये है आपका लॉन्ग डिवीजन एंड दिस साइड दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, राइट। ये हमें पहले देखता है नंबर इज ग्रेटर 150 इज ग्रेटर देन 100, दैट इज व्हाई डिवाइजर इज 100, डिविडेंड इज 150, 100 1 जा 100, the remainder is 50, divide by 100 divided by 50, that is 100, the remainder is 0, that is why SCF is 50। लॉन्ग डिवीजन में यहीं से लेंगे। देखिए ये रहा 150 is equal to 100, डिवाइजर इज 100, कोसेंट इज 1 प्लस रिमाइंडर इज 50। यहाँ पे रिमाइंडर नहीं आया, अब सेकंड स्टेप लेना पड़ेगा। सेकंड स्टेप यहीं से लॉन्ग डिवीजन से अगर से आप कर लेते हो तो फिर ये आपके लिए इजी हो जाता है। दैट इज 50 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0, दिस रिमाइंडर इज 0, इन दैट केस द डिवाइजर विल बी द एचसीएफ। तो हम कहेंगे एचसीएफ ऑफ 100 and 150 is equal to 50। आंसर। अब हम आपके पास लेंगे नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। आप मुझे लगता है कि एनसीईआरटी की एग्जाम
क्वेश्चन अपने आप ही कर लेंगे अगर आपकी एक बार समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर यू, फाइंड HCF of 77 and 121 using Euclid's division algorithm. देखिए, which number is greater? 121 is greater than 77. So first of all, by long division method, 77 you write here and you write here 121. 71 is 71. You subtract it, it is 44, that is 77. Again 44 ones are 44, that is when you subtract it is 33. Divide this 44 by 33, 33 ones are 33, you subtract it is 11. You write this 33 here, 11 3s are 33 and the remainder is 0. जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस डिवाइजर को ही हम HCF कहते हैं। Therefore HCF is 11. But this is by long division method. यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हम करेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखिएगा 121 यहीं से हम कॉपी करते हैं। 121 डिवाइजर इज 77 एंड द कोसेंट इज 1 एंड द रिमाइंडर इज 44। दिस इज स्टेप नंबर 1। यहाँ से हम स्टेप नंबर 2 लेंगे। 77 इज डिविडेंड, 44 is divisor, 1 is quotient plus remainder is 33। अब देखिए अभी यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं है, यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तब तक हम इस प्रोसेस को चलाते जाएंगे। एक्चुअली एल्गोरिथम का मीनिंग ही होता है प्रोसेस को, तब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब यहाँ से हम ये थर्ड स्टेप लेंगे। थर्ड स्टेप में देखिए डिविडेंड इज 44, डिवाइजर इज 33, कोसेंट इज 1 प्लस अगेन द रिमाइंडर इज 11। अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। मैंने आपको बताया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में तब तक हम इस प्रोसेस से आगे बढ़ते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे ये हमने लिया, यहाँ पे 33 डिविडेंड है, 11 हमारा डिवाइजर है और 3 हमारा कोसेंट है और ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये रिमाइंडर 0 है, that is why ये जो इसका डिवाइजर है that will be the HCF. So we can say HCF of 121 and 77 is equal to 11 आंसर। इस मेथड्स को कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड और ये जो मेथड आपका ये वाला मेथड है इसको हम कहते हैं प्रोसेस मींस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। अब हम आपके एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस पे आती है। ये रहा आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जांपल 1 है। एग्जांपल 1 है ये एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ और ये आपके पेज नंबर 5 है। ये क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड HCF ऑफ 4052 12576 using or by Euclid division एल्गोरिथम। देखिए अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें ये ट्रिक है कि टू फाइंड आउट द HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करना चाहिए और फिर उसी को हम राइट हैंड साइड से कॉपी करते रहेंगे। तो देखिएगा पहले हम देखते हैं कि दोनों नंबर में छोटा कौन सा है। Solution. We know that this 12576 is greater than this 4052. यहाँ पे हमने लिखा ये 4052, आपको डिवाइड करना आना चाहिए, से डिवाइड करेंगे 12576 को। देखिए ये 4052 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 12156। सब्ट्रैक्ट करिएगा, रिमाइंडर आपके पास आएगा 420। लेकिन रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया। अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे।
आगे देखिए, अब ये 420 है, इसको ये अब आपका डिविडेंड बन जाएगा। उसको डिवाइड करिए 4052 से डिवाइड करिए। जैसे डिवाइड करेंगे 420 इंटू 9, इट विल गिव अस 3780। आप सबट्रैक्ट करेंगे, आपके पास रिमाइंडर आएगा 272। अभी भी आपका रिमाइंडर जीरो नहीं है। इस प्रोसेस को तब तक हम करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाएगा। इसको डिवाइड करिए, 272 वन जा 272। देखिए, आप इसके अंदर से रिमाइंडर फाइंड आउट करिए। रिमाइंडर इज 148। अभी भी आपके पास रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो इस प्रोसेस को तब तक करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। 148 वन जा 148, और जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आएगा 124। अभी भी आपका रिमाइंडर जीरो नहीं है। इसको फिर से ये 148 से आप 148 को 124 से आप डिवाइड करिए, दैट इज 124, और ये आपके पास रिमाइंडर आ गया 24। अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं है। इस प्रोसेस को लास्ट तक ले जाइए जब तक रिमाइंडर आपका जीरो नहीं आ जाता। 24 5 120। अभी भी आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, रिमाइंडर आपका 4 है। अब देखें, इसको डिवाइड करिए 24 को डिवाइड करिए 4 से, तो 6 4 जा 22। अब हमारे पास रिमाइंडर जीरो आया है। जब रिमाइंडर जीरो होता है तो उस डिवाइजर को ही एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ विल बी 4, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन हमारे क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं दे रखा। हमारे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि फाइंड आउट द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए, ये जो हमने लॉन्ग डिवीजन से फाइंड आउट किया है, इसी को हम इससे स्टेप बाय स्टेप इसमें पुट करते जाते हैं। देखिए, पहला प्रोसेस है, यहाँ से हम स्टेप नंबर 1 लेंगे। वी नो दैट द डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे मैंने लिखा 12576, ये यहाँ का डिविडेंड है, कोसेंट है 4052, और इसका ये डिवाइजर है 4052, और कोसेंट है 3, और रिमाइंडर है हमारा 420। ये स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2 यहाँ से लेंगे। ये हमारा हो गया 4052 डिविडेंड है, 420 हमारा यहाँ पे डिवाइजर है, और 9 हमारा यहाँ पे कोसेंट है, और रिमाइंडर है 272। ये सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप हम यहाँ से लेंगे, यही से। देखिए, ये है हमारा 420 डिविडेंड है, 272 डिवाइजर है, 1 हमारा ये कोसेंट है, और 148 हमारा रिमाइंडर है। इस प्रोसेस को तब तक करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये रहा हमारा 272 डिविडेंड है, 148 हमारा डिवाइजर है, और ये 1 हमारा कोसेंट है, और 124 रिमाइंडर है। अभी भी रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आ रहा। तो देखिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। हमने अगर इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको कर लिया है तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट स्टेप है, 148 है। ये 148 को हम देखिए, ये 124 इसमें डिवाइजर है, 1 इसमें कोसेंट है, और रिमाइंडर हमारा कितना है? रिमाइंडर हमारा है 24। ये फिफ्थ स्टेप हो गया। अभी भी हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया। अब इस नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, तो दैट इज 124 डिविडेंड है, 24 हमारा डिवाइजर है, 5 हमारा कोसेंट है, और रिमाइंडर हमारा 4 है। अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो अब ये नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। ये है डिविडेंड 24 है, डिवाइजर हमारा 4 है, कोसेंट हमारा 6 है, और रिमाइंडर हमारा 0 है। तो देखिए, ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये हमारा डिवाइजर था। तो हमारा जो डिवाइजर है वो क्या है? इसका एचसीएफ है। तो व्हाट इज एचसीएफ? एचसीएफ इज 4। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576, दैट इज 4 आंसर। और
इसको हम कहते हैं, इस मेथड को, जो लेफ्ट वाला मेथड है ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है और राइट वाला मेथड है ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमने इसको फाइंड आउट किया। एक्चुअली दोनों सेम ही आपके मेथड है। अब हम कुछ क्वेश्चन हम एनसीईआरटी कर ही रहे थे, वो हम वापस करेंगे। देखिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट 135 एंड 225, 135 एंड 235, ये रहा आपका एग्जांपल। एक ही क्वेश्चन है कि फाइंड क्वेश्चन एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी से। देखिए पहले हम इसको लॉन्ग डिवीजन से फाइंड आउट करेंगे। पहले ये देखेंगे विच नंबर इज ग्रेटर, 225 is greater than 135, therefore 135 is divisor and 225 is its dividend। डिवाइड करेंगे 135 into 1 135, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास रिमाइंडर है 90, 135 दैट इज 190, रिमाइंडर आपके पास आ गया 45, राइट ये 90, 42 to 90 और रिमाइंडर आपके पास आ गया 0। Since remainder is 0, in that case the divisor is the SCF, so we can say that SCF is equal to 45 आंसर। लेकिन ये जो मेथड है ये मेथड आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे इसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए इसके लिए पहले हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A means dividend, B means divisor, Q means quotient and R stand for remainder। देखिए हमने इसमें इससे फर्स्ट स्टेप लिया। अब हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लॉन्ग डिवीजन से इसको पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। दैट इज डिवाइजर इज 135 into 1 and remainder is 0। स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप नंबर हमारा ये रहा 135 डिविडेंड, डिवाइजर इज 90 एंड quotient is 1 प्लस रिमाइंडर इज 45। अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है। फिर हम एक स्टेप फिर जाएंगे, फिर हमारा थर्ड स्टेप यहाँ से लिया हमने 90 इज द डिविडेंड, 45 इज डिवाइजर एंड quotient इज 2 एंड रिमाइंडर इज 0। अब देखिए रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है। जब रिमाइंडर 0 होता है देन डिवाइजर इज द एचसीएफ, सो वी कैन से दिस विल बी द एचसीएफ। सो SCF of 135 and 225 is 45 आंसर। अब हम आपके एनसीईआरटी के सेकंड एग्जांपल पे आते हैं और ये सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपके एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट ये कहता है फाइंड SCF of that is 196 and 38220, 38220। देखिए पहले लॉन्ग डिवीजन से फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स में कन्वर्ट कर देंगे। विच नंबर इज ग्रेटर, वी नो 38220 is greater than 96, so start dividing 38220, आपको डिवीजन आना चाहिए। देखिए अब इसमें दिक्कत क्या है कि सीधा ही 196 को और कोई रास्ता आपके पास बचता नहीं है। अगर आप 195 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी 38220 और रिमाइंडर इज 0। देयरफॉर क्योंकि रिमाइंडर 0 है दैट इज व्हाई द डिवाइजर इज द एचसीएफ। सो यू राइट हियर एचसीएफ ऑफ 196 and 38220 is 195 answer। This method is called long division method। लेकिन इस मेथड से ही हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे,
हम इसको कन्वर्ट करेंगे यूक्लिड बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए क्या किया, वही प्रोसेस है। पहले हम लिखेंगे कि 196 है वो 38220 से छोटा है, दैट इज वाई फर्स्ट स्टेप यहीं से लेंगे। 38220 is equal to 196 means dividend is equal to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर। फर्स्ट पहले ही स्टेप में रिमाइंडर आपका जीरो आ चुका है, रिमाइंडर जीरो, दैट इज वाई which number is this, the divisor is the SCF, so we can say SCF of 196 and 38220 is equal to 196 आंसर। आप केवल हम एक एग्जांपल एक क्वेश्चन और लेंगे जो आपके ही एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट थर्ड। ये जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी, और ये इसका थर्ड पार्ट है। और थर्ड पार्ट पूछता है हमसे, कहता है फाइंड एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फाइंड एचसीएफ ऑफ 225 एंड 867। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है। देखिए क्या क्या हो गया। अब पहले हम इसको लॉन्ग डिवीजन से फाइंड आउट करेंगे। ये हमने लिखा है यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड, और यहाँ पे लिखा है इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल विच नंबर इज ग्रेटर, 867 is greater than 225, so first divide, the divisor will be 225, the dividend will be 867। मुझे लगता है आप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं। that will be that is 255, sorry, that is 255, I also have to write here 255, convert is at 255, so when you multiply by 3 it gives 765, when you subtract the remainder is 102, and this is 255 is the dividend in this case, multiply by 2, that is 204, the remainder is 51, and again that is 102। 51 का टेबल आपको आता है? नहीं आता, मैं आपको बता देता हूँ। 51 to the 102 and the remainder is 0। आप देखिए कुछ after certain means steps you will get remainder as 0, so जैसे ही remainder 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि SCF is 51, the divisor is the SCF। ये हुआ हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन इसी मेथड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। इससे हम पहला स्टेप यहीं से लेंगे। हम लिख जानते हैं कि A is equal to BQ plus R, A stand for dividend, B stand for divisor, Q stand for quotient, R stand for remainder। ये तब तक प्रोसेस करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो ये रहा हमारा पहला स्टेप। यहाँ से दैट इज 867 is equal to 255 into 3 प्लस 102, रिमाइंडर 0 नहीं आया। और ये सेकंड स्टेप लिया हमने यहाँ से, ये 255 is equal to 102 into 2 प्लस 51, अभी भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है। और ये थर्ड स्टेप हमने यहाँ से लिया 102 is equal to 51 into 2 प्लस 0। देखिए ये आपका जो रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो एचसीएफ होता है वो डिवाइजर होता है। डिवाइजर यहाँ पे 51 है, सो हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 255 एंड 867 इज 51 आंसर।
ये सारे क्वेश्चन जो आपकी बुक में थे, बहुत वेरियस एग्जाम्पल से मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की है। प्लीज कीप वॉचिंग, बार बार इसको देखें, बार बार इसको समझिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।